क्या बहू को अपनी सास की इज्जत नहीं करना चाहिए? मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं घर से बाहर क्या गई, आप दोनों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों मेरे कमरे में आकर बैठ गए? झुंझुलाते हुए बोली कोमल। कोमल की सास नीता जी बोली, बहू, हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर में थी नहीं, वरना तुमसे पूछकर ही तुम्हारे कमरे में आते। कोमल ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी देखा भी नहीं होगा आप दोनों ने एसी, और यहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हो। बिजली का बिल भी आता है मम्मी पापा जी, जो कि आपका बेटा भरता है। आप लोगों को क्या काम है? वैसे भी दिन भर घर में ही तो पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी खर्चे निकालते हैं, मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने आते हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में रहने के ही लायक हो। आप लोगों के ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली गई? पैसे उड़ाने, यह सब जो आप लोग देख रहे हैं इस घर में आप आपके बेटे की मेहनत का है। इसलिए आइंदा से एसी या किसी भी महंगी चीज को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा, और मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे को मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। नीता जी बोली, बहू, कम से कम तुम मेरे नहीं तो तुम्हारे ससुर जी की इज्जत का ही लिहाज कर लिया करो। जरा इनकी उम्र तो देखो, सब से कुछ भी बोले चली जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारे कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इतने कड़वे शब्द बोलती हो कि हमारा दिल छलनी छलनी हो जाता है। हम थोड़े दिनों में वैसे ही गांव वापस जाने वाले हैं, इसलिए थोड़े दिन शांति से गुजार लो। कोमल बड़ी बोली, थोड़े दिनों के बाद क्यों, कल ही चले जाओ। मैं भी आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। वैसे भी जब भी आप लोग आते हो मेरे पति मेरा नहीं रहता, आपका बेटा ज़्यादा होता है। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाएं। खैर, गांव जाना तो तब जाना, फिलहाल तो मेरे कमरे से चले जाओ। नीता जी और पति सुभाष जी इतना सा मुंह लेकर अपने कमरे में आ गए। बेटा सुरजीत बहुत सालों से माता पिता को गांव से शहर आने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब नीता जी और सुभाष जी गांव से नहीं आए तो इस बार वह खुद ही उन्हें गांव लेने आ पहुंचा था। अब नीता जी और सुभाष जी के ने बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और वो सुरजीत के साथ शहर आ गए। ऐसा नहीं था कि वे पहली बार शहर आए थे, इससे पहले भी वे एक बार सुरजीत के अतिग्रह पर शहर आ चुके थे, मगर कोमल, जो कि शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी, वह सुरजीत के माता पिता को कभी अपना समझ ही नहीं पाई। उसे लगने लगा था कि सुरजीत के माता पिता के गांव से आने के बाद उसकी सारी आज़ादगी उससे छीन गई हो। न उसे पहले की तरह बाहर घूमने मिलता, न आए दिन घर के में सहेलियों को बुलाने को मिलता। 2 वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता, क्योंकि सुरजीत कहता कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना नहीं पसंद। सुरजीत बाहर घूमने का नाम भी लेता तो उसके माता पिता को भी साथ ले जाता। उसका माता पिता के प्रति यह प्यार कोमल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। सुरजीत अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, जिसे देख कोमल को बहुत जलन महसूस होती थी। सुरजीत अपनी माँ से अपने मनपसंद पकवान बनवाता और अपनी माँ की खूब तारीफ करता, जिसे देख कोमल जल भून कर रह जाती और उसे अपनी ही सास दुश्मन लगने लगती, क्योंकि वह भली भांति जान चुकी थी कि सुरजीत अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। कोमल घर में सुरजीत के सामने तो अच्छे से रहती, मगर सुरजीत के ऑफिस जाते ही वह सुरजीत के माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगती। इसलिए सुरजीत के माता पिता ने गांव में ही रहना उचित समझा। सुरजीत बचपन में पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, इसलिए उसे पढ़ने के लिए माता पिता ने शहर भेजा था। पढ़ाई पूरी होते ही सुरजीत की शहर में ही नौकरी
लग गई और शहर में रहने वाली कोमल भी सुरजीत की अपनी ही पसंद थी। सुरजीत ने शहर में बड़ा मकान ले लिया था जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपस्थित थी, बड़ी गाड़ी ले ली थी और वह चाहता था कि उसके माता पिता भी हमेशा अब उसके साथ ही रहे। माता पिता का यूं गांव में अकेले रहना सुरजीत को बहुत खलता था। वह कहता था, जब यहाँ हम सभी साथ रह सकते हैं तो आप दोनों गांव में क्यों रहते हो। कोमल को अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड था और कोमल खुद भी बहुत संपन्न परिवार की बेटी थी जहां उसने किसी चीज़ की कमी नहीं देखी थी। इस बार भी सुरजीत की जीत के कारण नीताजी और सुभाष जी गांव से तो गए थे, मगर कोमल हर पल दोनों का अपमान करती। वह यही चाहती थी कि दोनों वापस गांव चले जाएं। नीताजी और सुभाष जी बेटे सुरजीत को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में कलेश उत्पन्न नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि दोनों चाहते थे कि सुरजीत को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो सुरजीत का दिल टूट जाएगा। सुरजीत तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर कोमल उसे तो सास ससुर फूटी आंख ना सुहाते थे। एक दिन सुरजीत अपने कमरे में तैयार हो रहा था तो उसे कोमल की आवाज़ आई। कोमल नीताजी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी, आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती है तो काम क्यों करने जाते हो। आपको मशीन में कपड़े लगाने किसने कहा था। आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने के लिक्विड की बोतल में फ़र्क नहीं समझ आया तो आपने मशीन में हैंड वॉश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी महंगी चीज़ों को हाथ मत लगाइए। सुरजीत ने जब कोमल का अपने माँ के प्रति यह बर्ताव देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वह गुस्से से बोला, कोमल, यह तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से। बड़ों से बात करने की तमीज़ भूल गई हो क्या। कोमल बोली, हाँ, मैं भूल गई हूँ तमीज़ बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हो। मैं इन दोनों को नहीं झेल सकती। सुरजीत बोला, कोमल, यह तुम कैसी बातें कर रही हो। माफ़ी मांगो मेरी माँ से। नीताजी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं सुरजीत बेटा, मुझसे गलती हो गई। तू बहू को मत डांट, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। कोमल बोली, जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं। सुरजीत, मैं बहुत दिनों से इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब चीज़ें मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। तुम इन्हें गांव में ही क्यों नहीं रहने देते हो। बार बार हमारे घर क्यों बुलाते हो इन्हें। सुरजीत बोला, यह हमारा घर क्या लग रहा है तुम्हें। इस घर में मेरे माता पिता का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझी। कोमल बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपने माँ के पल्लू से बंधे रहना। बोलकर कोमल गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सुभाष जी बेटे से बोले, बेटा तू हमारी गांव की टिकट बनवा दे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों में कलेश हो। सुरजीत अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए बोला, कोमल की तरफ से मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मगर आप दोनों हमको छोड़कर मत जाइए। सुभाष जी बोले, बेटा फिलहाल हमारा गांव जाना ही सही रहेगा। तुम्हारा जब मन करे तब तुम हमसे गांव मिलने आ जाना। सुरजीत दोनों की गांव की टिकट बनवा दी और सुभाष जी और नीताजी वापस गांव आ गए। कोमल इतनी घमंडी थी कि माफ़ी मांगना तो दूर, वह कभी अपने सास ससुर से गांव में फ़ोन पर भी बात नहीं करती थी। सुरजीत को कोमल का यह व्यवहार देखकर बहुत दुख होता था। कुछ महीने बाद सुरजीत ऑफिस से आकर बोला, कोमल, थोड़ी देर में मम्मी पापा आने वाले हैं, ज़रा खाना तैयार रखना। कोमल बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से यहाँ आ रहे हैं। लेकिन वे वापस यहाँ क्यों आ रहे हैं। पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा करवाकर उन दोनों को शांति नहीं मिली क्या, जो फिर यहाँ कलह डालने आ रहे हैं। एक काम करो, तुम उन्हीं को रखो, मैं हमेशा के लिए अपने मायके
बोलकर कोमल बैग में अपने कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। कोमल ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े हैं। कोमल बोली, मम्मी पापा आप लोग अचानक यहाँ? कोमल की मम्मी जी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों को वृद्धाश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्धाश्रम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाइयाँ करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हमें घर से निकाल ही दिया। तेरा भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उसका उल्टा जवाब नहीं देते। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों को आज़ादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी चीज़ के लिए कभी रोका टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते थे। यह सब सुनते ही कोमल रोने लग गई और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया था मम्मी, जिसकी सज़ा अब आज मुझे भगवान ने दे दी। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे मेरा दोबारा अपने सास ससुर पर किए गए अत्याचार याद आ गए। कोमल सुरजीत से माफ़ी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और आपके माता पिता में फ़र्क नहीं किया। मैं पैसों की चकाचौंध और घमंड में इतनी अंधी बन चुकी थी कि मैं यह भूल गई थी कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भरते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, यह जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में पनाह दी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी जब भी हमें बेटा हो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़े का सम्मान करे। सुरजीत आज मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी है। सुरजीत बोला, कोमल, रिश्ते की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। जो दुख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही दुख उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए हुआ था, जिस दिन वे दोनों गांव वापस चले गए थे। कोमल, बुजुर्गों को यह भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती हैं, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। सुरजीत, आपने मेरी आंखें खोल दी है, बोलकर कोमल ने तुरंत गांव में अपने सास ससुर को फ़ोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफ़ी मांगी और वापस यहाँ शहर आने के लिए जिद करने लगी। नीता जी और सुभाष जी ने कोमल को माफ़ कर दिया। नीता जी बोली, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफ़ी है। सुरजीत बोला, देखा कोमल, मम्मी पापा ने तुम्हें तुरंत माफ़ कर दिया। यह बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं, इसलिए ज़िंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता वे लोग कब तक हमारे साथ हैं। हमारे घर में बुजुर्ग हमारे घर का वह पेड़ है जिसकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। जिस दिन वह पेड़ टूट जाता है हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए हो सके तो बुजुर्गों को और प्यार और सम्मान दे, ताकि वह भी अपने शेष रहे दिन हंसकर बिता सके। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है, इसलिए हो सके तो उनका दिल कभी ना दुखाएं। कड़वे वचन बोलकर उनका तिरस्कार ना करें, उन्हें तो बस अपनों का साथ चाहिए होता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।